इंसान सवाल उठाए कि ये वायरस कैसे आ रही है, कैसे बात हो रही है कि सितंबर में आ जाएगा तीसरा इसका, जो बच्चों को बीमार कर देगा। ये कौन खबरें फैला रहे हैं? कौन? हम लोग को सवाल उठाने हैं, हर कंट्री को सवाल उठाने हैं, अमेरिकन को सवाल उठाने हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है हमें समझ में आए। जी। जिसने बोला तीसरा वेव आ रहा है, सितंबर में आ रहा है, अब जब बताया गया तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी बोल दिया, आईसीएमआर ने भी बोल दिया, अपोलो हॉस्पिटल और बड़े बड़े हॉस्पिटल ने मीटिंग भी करना शुरू कर दी कि अगले वेव के लिए तैयारी करें, बच्चों के इक्विपमेंट खरीदें, बच्चों के डॉक्टर्स नर्सेस को ट्रेन करें। जी। तो ये कोई कार्यक्रम चल रहा है जो आपको सबको इकट्ठी यही खबर मिल रही है? जिसने बोली है वो बताए कि उसकी कैलकुलेशन क्या है, उसने ऐसी खबर कैसे डाल दी है, किस बेसिस पे डाल दी है। तब हमें समझ में आएगा कि असली हो क्या रहा है। मैंने पढ़ा कि ये जो कह रहे हैं बच्चों में आएगा, सितंबर में तीसरी वेव होगी, तो उसकी कहानी तो किसी पढ़े लिखे इंसान की है ही नहीं। वो कहता है पहले वाले में बुढ़ों को हुआ था, इस बार नॉर्मल लोगों की उम्र के हो रहे हैं, तो इस बार अगला यंग। जी। तो बच्चों को होगा। ये कोई लॉजिक है? कह रहे हैं महाराष्ट्र में एक गांव में बच्चा बीमार हो गया, तो उसे तो अब अगली बारी तो बच्चे की ही होगी। एक बच्चा बीमार हो गया, आपको पहले पता नहीं था, लेकिन बच्चों में 1 करोड़ में एक को कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ, तो यूएसए से 20 लाख में 50 लाख में एक को हो जाए। ये खबरें तो हमें पता है ना, जो बता बता रहा है, बना रहा है, उसको नॉलेज नहीं है और वो खबरें फैला रहा, जी। और गवर्नमेंट तक पहुंच रही, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दी जा रही, आईसीएमआर को दी जा रही, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के सर, आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को कोरोना दी जा वायरस रही। की जितनी भी न्यूज जो भी हम लोग सुनते हैं वो एक प्लान नरेटिव है, एंड उसमें से कितना परसेंटेज सच होता है और कितना परसेंटेज झूठ होता है? देखिए, ये प्लाज्मा थेरेपी आप अभी भी कभी टीवी ऑन करिए तो उसमें आ रहा है कि फौरन प्लाज्मा चाहिए, फलाने अस्पताल में सारे मरीज के जी। लिए देखिए डालिए। अब सवाल ये उठता है कि प्लाज्मा पे रिसर्च करी गई, आईसीएमआर ने अपनी रिसर्च छाप दी अक्टूबर में पिछले साल, 9 महीने हो गए। उसमें लिखा कि जिसको हमने प्लाज्मा दिया वही ज्यादा मर गए। फिर आज इसमें ऐसा क्यों आ रहा है कि प्लाज्मा चाहिए? क्या डॉक्टर्स सुध बुध गवा बैठे हैं, चाहे क्या गवर्नमेंट सुध बुध गवा बैठी है? गवर्नमेंट ने क्यों नहीं बोला कि जब हमने रिसर्च करी है तो इसका उल्टा असर हो रहा है, जो भी प्लाज्मा मांग रहा है उसको हम फोन करके समझाएंगे और रोज टीवी में बताएं कि प्लाज्मा का इलाज फेल इलाज है, हमने जितना हिंदुस्तान में किया तो उसमें इससे लोगों की मौत हुई। कोई बोल रहा है? जब गवर्नमेंट ने कोरोना हॉस्पिटल बनाए, बाहर से न्यूज आई थी कि जी आप ये करिए, हम ये फैलने वाला है। गवर्नमेंट बैठ के मीटिंग्स करी, हॉस्पिटल अलॉट किए कि इस वाले में कोरोना हॉस्पिटल हो गया, उसमें कोरोना हॉस्पिटल हो गया। जी। फिर एक कागज भेज दिया कि हर मरीज को काढ़ा दिया जाए, स्टीम दी जाए, गोली ये वाली दी जाए, वो वाली दी जाए, लिम्सी दी जाए, 12 दवाइयाँ। जी। सवाल ये उठता है, ये मलेरिया की दवाई है, वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए होते हैं, वायरस के लिए नहीं होते। ये पेट के कीड़े मारने की दवाई है, आपने ये लिख दी है तो किस बेसिस पे लिख दी है? ऐसी तो डॉक्टरी ये मॉडर्न मेडिसिन में नहीं है। हम लोग की तो जितनी दवाइयाँ होती हैं उसकी टेस्टिंग होती है कि आपने 1000 5000 मरीज ढूंढे, आधों को बोला कि आपकी ये गोली होगी, आधों को बोला कि बाकी इलाज तो होगा, लेकिन ये जो गोली हम आपको दे रहे हैं इसमें अंदर दवा मिली हुई है या नहीं मिली हुई है, ये आधों को तो मिली हुई है और आधों को नहीं मिली है। पर ये भी नहीं किसी को पता चल पाता कि किसको दवा मिली, किसी को उसी से मिलती जुलती गोली मिली जिसके अंदर दवा थी ही नहीं। हम्म। और बाद में रिजल्ट देखते हैं कि कितने ठीक हैं, कितने मर गए, कितने जल्दी ठीक हुए, कितने लेट ठीक हुए, कितने के लंग्स में हुआ, कितने नहीं हुआ। और फिर कोड खोला जाता है कि इस ग्रुप में कितने आ रहे हैं, उस ग्रुप में कितने आ रहे हैं। फिर मैथमेटिशियन बैठ के देखते हैं कि ये जो इस दवाई का असर है ये फायदे का है या नुकसान का है। हम्म। उसके बाद इसको दवाई। दवाई माना जाएगा। जी। आपने एक मीटिंग करके पूरे हिंदुस्तान के लिए 10 दवाइयां बना दी हैं,
और हिंदुस्तान के डॉक्टर चुप हैं कि मलेरिया की दवाई दे रहे हैं। अब मलेरिया की दवाई ऑक्सफोर्ड ने टेस्ट करी, उसमें आया जितने को दी गई 10% मृत्यु एक्स्ट्रा हो गई। अगर 2 लाख मरे हैं जी, तो वो 2 लाख के 2,20,000 हो रहे हैं। बस सर ये न्यूज़ तो क्लोरोक्विन यूज हो गई। कहीं पे भी मतलब इतनी प्रोमिनेंट नहीं तो होती है। इसमें डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो पढ़े। हम्म। चलो डॉक्टर्स बिजी भी हैं, कौन कहाँ से पढ़ेगा, सारे तो पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं होते, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है। तो ऑल सर इंडिया आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट उन्होंने है, बिना इतने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, उनकी ड्यूटी नहीं है कि वो बोले कि क्लोरोक्विन जिनको दिया गया था वो उसमें 10% एक्स्ट्रा डेथ्स हुई थी। और ये रिसर्च कोई एक रिसर्च नहीं है, इंग्लैंड ने जो रिसर्च करी है ऑक्सफोर्ड से, वो बहुत बड़ी रिसर्च है। हम्म। उसमें दुनिया भर के पेशेंट्स के लिए उन्होंने अपने कंप्यूटर्स, अपनी टीम वर्क, अपने इससे इंक्लूड किया है कि हर चीज को हम देखेंगे और बड़ी बारीकी से देखेंगे और मेडिकल के तरीके से देखेंगे, जो हमारे तौर तरीके हैं टेस्टिंग करने के, दवाइयों के, इलाजों के, तो उसको देख के गवर्नमेंट तो बता सकती है। बट सर जो वैसे आता भी है, मेडिसिन, हमने 1-2 बार सुना है कि कोई एक्सपर्ट एम्स का बोल रहा है कि प्लाज्मा की ट्रीटमेंट से फायदा, जान नहीं बचती। उसने ये नहीं कहा कि हम लोग ने जो किया तो उसमें कई मर एक्स्ट्रा गए, पर उसने ये जरूर बोला कि जान नहीं बचती। जी इस तरह के जैसे रेमडेसिविर है, सर मैं यही पूछने उसमें भी, वाली थी कि ये जो इसमें जो मेडिसिन है। कंपनी ने शुरू में रिसर्च करी थी, उन्होंने कह दिया था कि हमें थोड़ा सा फायदा दिख रहा। क्या फायदा दिख रहा? जितने मरने हैं उतने ही मरेंगे। लेकिन जब हम इलाज कर रहे हैं और शुरू शुरू में कर दिया कि भाई 2 दिन का बुखार है जल्दी से दे दो, तो उसके 4 दिन बाद जिनको रेमडेसिविर दिया गया वो कह रहे हैं कुछ आराम है, और डॉक्टर कह रहा है कि इसको हम जल्दी घर भेज पाएंगे। जिनको रेमडेसिविर नहीं मिली, सिर्फ नकली पानी वाला इंजेक्शन ही दे दिया था, उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा लग गए। तो कंपनी ने तो बोल दिया कि कुछ थोड़ा सा फायदा नजर आया, पर उसके बाद ऑक्सफोर्ड ने रिसर्च कर दी, उन्होंने कहा कोई कौड़ी फायदा नहीं है। अब मैं किसी मरीज को कह दूं, उसके रिश्तेदारों को कह दूं, बड़े परेशानी से वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं और उनको बेड बड़ी मुश्किल से मिला है, उन्होंने कैसे पैसे का जुगाड़ किया भगवान जाने, जी रेमडेसिविर लेके आइए जहां से भी मर्जी। तो मरीज की मदद कर रहा है डॉक्टर, या अपनी नासमझी में उनके लिए बोझ बन गया डॉक्टर अस्पताल? सर एक्चुअली एक इंसिडेंट ये भी था, मेरे भी एक पर्सनल जान पहचान के थे, सेम यही चीज है। डॉक्टर्स उनको यही बोल रहे हैं कि एक स्पेसिफिक मेडिसिन ही आप लेकर आइए, और स्पेसिफिक ब्रांड का भी बोल रहे हैं। ये नहीं कि मतलब दूसरे ब्रांड का नहीं चलेगा, इसी ब्रांड का हम यही इंजेक्शन लगाएंगे और तभी आपका जो पेशेंट है वो ठीक हो सकता है।